नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और हमारे बच्चे अच्छे हैं। हालांकि पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूं आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। खाना वाना बना के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और सभी लोग खा पी के अपने काम में लग गए हैं। और कहा जाता है ना कि सब कोई चल गई, बूढ़ा वाला टक गई। तो क्या है, कहावत में कहा जाता है ताला। तो वही चीज़ हमारे साथ है। सभी लोग अपने अपने काम में चले गए हैं और बस मैं बच गई हूँ अकेले घर में। तो मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर में ऐसे ही बैठी हूँ। और अभी तो हम अकेले घर में कोई है नहीं। तो और 10 बजे तक हमारे घर में सभी काम ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग खा पी लेते हैं। और सुबह उठने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। आज पहले तो 2-4 दिन से मेरा आदत बहुत बिगड़ गया था, लेकिन इधर भी कहना ही नहीं पड़ रहा है। 4 बजे मेरा आँख खुल जाता है और 4 बजे उठती हूँ। फिर झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना बनाती हूँ। और सुबह उठने में ये फ़ायदा होता है ना कि कोई भी काम जल्दी हो जाता है और मन से होता है। और जब लेट उठते थे ना तो क्या करते थे कि बिना मन का काम करते थे। खाना में भी उतना का अच्छा खाना नहीं बन पाता था, क्योंकि लोग हल्ला कर देते थे खाना दो, और लेट हो जाता था। तो क्या बनाते थे, चावल दाल सब्जी बस जल्दी में। और बच्चे के लिए रोटी बनाते थे, भुजिया नहीं, वही सब्जी खिलाना पड़ता था। धो करके आलू को धो देते थे और खिलाते थे। और जल्दी उठ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सब्जी 2 भी बन जा रहा है, 3 सब्जी बन जा रहा है। बच्चे लोगों का भी खाना मनपसंद बन जा रहा है। मेरा काम सब जल्दी जल्दी हो जाता है सुबह सुबह जो भी काम करते हैं। और उन लोगों से पहले मेरा ही काम ख़त्म हो जाता है। मेरा काम बहुत पहले का ख़त्म हो गया है। मम्मी अभी गोबर पाथ रही थी, तब उठती हैं मम्मी तो बाहर गैया बच्चा को करती हैं, गोबर गोइठा करती हैं। मेरा काम जो घर का है वो मैं करती हूँ। तो सबका काम अलग अलग है। कहीं ना कहीं अगर आप लेट, अभी घर में हमारा कोई है नहीं, बस हम ही हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हैं अभी, तो कोई काम में सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी उठती हूँ और जल्दी मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कहने के पड़ता है कि तुम ये कर दो तो वो कर दो। नहीं, मैं किसी को कहने जाती हूँ, नहीं लोग मुझे कहेंगे, क्योंकि मेरा भी काम होता है। ऐसा नहीं है कि बस खाना ही बनाना घर में काम है। खाना बन गया बस कोई काम नहीं है, काम ख़त्म, बच्चे को खिलाया और सो गए। बिस्तर पकड़ना है, वैसे तो करना होता तो 8 ही बजे हम बिस्तर पकड़ लिए होते। मेरा भी काम कब का ख़त्म हो गया है, लेकिन खाना बनाने के बाद भी मेरा काम रहता है। फिर अपना पन रेडी होते हैं, वीडियो बनाते हैं। आजकल तो शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन कल कोई कहा मेरे से कि शॉर्ट वीडियो भी बनाओ, अच्छा नहीं है। लॉन्ग बना रही हो ठीक है, पर चैनल पे कुछ भी करो, लॉन्ग भी बनाओ शॉर्ट भी बनाओ, दोनों बनाओ, पर चैनल को छोड़ो नहीं। तो मैं आज कोशिश की कि नहीं शॉर्ट बनाऊँगी। अब सब काम उसी में हो रहा है तो आधा घंटा समय निकालूँगी और शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके, और मैं उस टाइम ऐसे ही बैठ कर टाइम पास करती हूँ। ऐसा नहीं है, मोबाइल देखती रहती हूँ। और ज़्यादा मोबाइल भी देखना सेहत के लिए हानिकारक है। बिना उतना मोबाइल नहीं देखती हूँ, फिर भी आँख में चश्मा लग गया है इसी उम्र में। और हमारी मम्मी, हमारी सास चश्मा लगाती हैं और हम लगाते हैं, तो बहुत लोग, दोनों लोग को देखकर सभी लोग हंसते हैं। हमारे घर में पापा हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब भी हमको चश्मा देखते हैं पहने हुए ना, तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बनाते हैं, देख ला चश्मा लग गई, यही उम्र में चश्मा लग गई। तो खैर हंसते हैं, तो उस बातों को हमको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कब किसका लग जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और मैं शौक़ से नहीं लगाती हूँ, मुझे आँख में तकलीफ़ होता है। आज कहाँ चश्मा लगाई हूँ, नहीं लगाई हूँ। हर पर डे नहीं लगाती हूँ, जब मेरे आँख में दर्द रहता है तभी लगाती हूँ। आँख में दर्द, सर में दर्द और चुभता है ना, तभी चश्मा लगाती हूँ। नहीं तो ऐसे शौक़ से तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे शौक़ नहीं है चश्मा लगाने का। और जब ज़्यादा दिक्कत होता है तब चश्मा पहनती हूँ। तो कहती हूँ कि देखिए पापा, हम शौक़ से नहीं पहने, हमको जब दिक्कत है तभी पहन रहे हैं, अब हमको हंसिए नहीं। वो भी कुछ कह देते हैं, मैं भी कुछ कह देती हूँ। उनके बात को मुझे बुरा नहीं लगता है, और मैं कहती हूँ तो उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि घर में कोई है नहीं, 2 ही लोग हैं। और मैं भी जब सुबह से उठती हूँ तो चिल्लाती रहती हूँ, उनको कहती रहती हूँ। क्योंकि मान लीजिए किससे बात करने जाइएगा, आस पड़ोस से कुछ कहिएगा तो किसी बात की किसी को बुरा लग सकता है। तो क्या ज़रूरत है, दूसरों से नहीं बात करिए। जब समय आएगा तो किसी से सोच समझ के बात करना पड़ेगा, बाहर के लोगों से। क्योंकि जितना घर वाले आपका सुनेंगे सहेंगे, उतना बाहर के लोग आपको नहीं सुन सकते हैं, नहीं सह सकते हैं। उनको आप हंसी भी करिएगा तो वो सीरियस ले लेंगे कि अरे वो तो हमको ऐसे, फलानी ऐसे बोली है, चिलानी ऐसे बोली है, वो क्या सोच कर बोली है, हमको खाना दे रही है, दाना दे रही है। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि हम भी किसी को कह सकते हैं। हमको कोई कहेगा तो ये चीज़ हम भी कहेंगे कि कोई हमको खाना दे रहा है, दाना दे रहा है, हमको कोई कहे बोलेगा, क्यों बोलेगा।
तो यही चीज़ है कि आप घर में कुछ भी कहिए, मम्मी हैं उनको बहुत कुछ कह देते हैं, हंसी मजाक सब कुछ कर देते हैं, लेकिन नहीं लेती हैं और जानती हैं कि घर में हैं और वो भी कहती रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि हमारे घर में कोई है नहीं और 2 ही लोग हैं, तो एक दूसरे से गटर पटर करते हैं, खाली रहते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं। उसमें भी पापा को जलन होता है, चिढ़ जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि मोबाइल देखा तरीसन, मोबाइल देखा तरीसन। तो हम बोलते हैं कि आप कैसे भी हम लोगों को जीने नहीं दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप हम लोगों को लपेट ही देते हैं। तो हंसते हैं, क्योंकि जब वो बाहर के लोगों से बात करती हैं तो गुस्सा होते हैं, गाली देते हैं, जलन होता है उनको। और जब हम दोनों बात करते हैं तो फिर भी वो बोलते हैं, तो हम उस पर बोलते हैं कि जब घर वाले के हमने की बतिया होता नहीं जाए एक दूसरे से तरौरा से सहाते नहीं के, जब दूसरा से बतिए हम तब का होगी। तो कहते हैं कि कुल चीज़ हम ना चाहे ना पूछी कि कोई से बतियाओ, कोई एक के लगा बचा दी हसन। तो ये बात सच है, अगर आप किसी से बातचीत करिएगा ना, चाहे अपना ही क्यों ना हो, अगर 2-4 लोग देखेगा ही आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इंसान कह देगा कि अरे फलाने ने उतारा बारे में वैसे कहत रही। आप नहीं भी कहिएगा फिर भी उसमें लपटा जाइएगा। इससे आप अपना रास्ता क्लियर करिए और वैसे लोगों से तो दूर बिल्कुल रहिए जो आपको मुँह पे राम और बगल में छुरी रखता हो। और रिश्ता 2 ही लोगों से रखिए, लेकिन सच्चे और अच्छे इंसान से रखिए कि मुसीबत में हंसे नहीं और दुख में ठुकराएं नहीं। और अच्छे और सच्चे उसी को कहा जाता है जो दुख की साथी होते हैं, सुख में तो सभी लोग साथ देते हैं, जो गैर है वो भी आपको साथ देगा। तो बस वैसे लोगों से रिश्ता रखिए जो हमेशा के लिए आपके लिए कायम रहे और खड़ा रहे। फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही क्लोज हो रही है। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।